इस क्वेश्चन में एक बुलेट आ रही है और वुडन ब्लॉक के अंदर जाके मेल्ट भी हो जा रही है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, लेटेंट हीट गिवन है, मास आपसे पूछा गया। सी, अगर ये मेल्ट हो जा रही तो हो क्या रहा है, इसकी जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वही तो कन्वर्ट हो जाएगी हीट के फॉर्म में। और कितना हीट चाहिए इसको मेल्ट कराने के लिए? एक तो चाहिए ms डेल्टा थीटा, ताकि इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाए, 600 तक। और एक ml चाहिए इसको क्या कराने के लिए, कम्प्लीटली फ्यूज़ कराने के लिए। अब इसमें क्या लिखा है, द टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज़ 625। तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 625। और मुझे क्या निकालना है, मास। और स्पीड कितनी थी बुलेट की, तो स्पीड तो गिवन है नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ये लिखता हूँ तो स्पीड गिवन नहीं है, तो यहाँ से मास नहीं निकल सकता है। कोई बात नहीं, यहाँ से निकल सकता है क्योंकि s और l भी गिवन है। तो अब मैं ms डेल्टा थीटा प्लस ml को 625 रखूँगा। ठीक है, सो m मुझे निकालना है s डेल्टा थीटा। s की वैल्यू है 125, डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी, पहले टेम्परेचर 300 था, अब ये 600 हो गया, तो डिफरेंस आ गया 300 का। आगे है लेटेंट हीट। मैंने लेटेंट हीट m को कॉमन लिया हुआ है, तो लेटेंट हीट है इसका 2.5 इंटू 10⁴। ये 10⁴ है बच्चों, और ये वाली वैल्यू गिवन है 625। तो यहाँ से जो मुझे मास की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द आंसर। तो ये है कितना, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसके कैलकुलेशन को। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 125 कॉमन, यहाँ आएगा 300। अगर मैं इसको 250 बनाता हूँ और उसमें से 125 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक 2 बचेगा और एक 10 चला गया है, इसको 2 10 चले गए हैं बेसिकली इसको 250 बनाने में, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 ही बचेगी। तो ऐसे आप कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हो। क्यों फ़ायदा होगा इससे, क्या ये इससे हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल। सो इट इज़ 5/500। 5/500 होता है 10⁻⁻2 kg। और इसको अगर मैं -3 में लिखना चाहूँ, क्योंकि आंसर मुझे ग्राम में करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 10⁻³ kg, विच इज़ 10 ग्राम। ये 10 ग्राम है, सो द आंसर इन ग्राम इज़ 10। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई हमको ½ mv² की तरफ नहीं जाना है, अपने को जाना है ये ms डेल्टा थीटा प्लस ml की वैल्यू सीधे सीधे किसके इक्वल रख के, जो हीट गिवन है उसकी तरफ। अगर स्पीड गिवन होती तो आप ½ mv² की तरफ चले जाते।